Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं। That my community, which who are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. देश कानून से चलेगा। कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। लोकसभा में ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को चैलेंज कर दिया। ओवैसी ने साफ तौर पर मोदी सरकार को चेतावनी दे डाली कि वो मस्जिद दरगाह की 1 इंच जमीन किसी को छीनने नहीं देंगे। ओवैसी के रौद्र रूप ने सबको चौंका दिया। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आपको आगे दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्फ पर ओवैसी का 1 इंच वाला चैलेंज, संसद में ओवैसी का ओपन चैलेंज, संपत्ति पर असुद्दीन ओवैसी की चुनौती। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन बिल पर बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि ओवैसी बिल को लेकर अनर्गल बयान दे रहे हैं। सोमवार 3 फरवरी को AIMIM चीफ ने बिल को लोकसभा में पेश करने पर चेतावनी दे डाली थी और कहा था कि मस्जिद दरगाह का 1 इंच भी जमीन मेरे साथ कोई मुस्लिम नहीं छोड़ेगा। अब ओवैसी ने हिंदुओं को शामिल करने पर सवाल उठा दिया। मंगलवार 4 फरवरी को वक्फ बिल पर बोलते हुए असुद्दीन ओवैसी ने कहा, जो फाइनल रिपोर्ट दी गई थी उसमें भाजपा सांसदों ने जो दिए थे वह पास हो गए क्योंकि उनके पास नंबर थे। हम ये नहीं करवा पाए क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं थे। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की उन संपत्तियों के लिए है जो हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था। उस पर अब गैर मुसलमान को सदस्य बना रहे और उसमें चुनाव नहीं होगा, आप मनोनीत करेंगे। असुद्दीन ओवैसी ने कहा, बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर मामले में वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बनाया गया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के बारे में जो कहा था उसके उलट सरकार काम कर रही है। जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में गैर हिंदू सदस्य नहीं बन सकता, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही सदस्य बन सकता है, तो आप यहाँ गैर मुसलमान को क्यों बनाना चाह रहे हैं? सरकार वक्फ की संपत्ति छीनने की कोशिश कर रही है। सिर्फ नफरत के आधार पर मुसलमानों और वक्फ की संपत्ति छीनी जा रही है। सोमवार को संसद के बजट सत्र के दौरान वक्फ विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई थी। वक्फ बिल पर लोकसभा में बोलते हुए असुद्दीन ओवैसी ने कहा था, मैं सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं, अगर आप वक्फ विधेयक को वर्तमान रूप में लेकर हैं तो यह आर्टिकल 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। देश में इससे सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। विधेयक को पूरा मुस्लिम समाज खारिज कर देगा। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। ओवैसी ने अपने रौद्र रूप तो दिखा दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि मस्जिद हो या कोई कब्रिस्तान या किसी मुसलमान का घर या कोई भी मजार, अब वक्फ बोर्ड उस पर अपना दावा ठोक रहा है और वह जमीन जांच में सरकारी निकली तो ओवैसी कितना भी चिल्ला ले संसद में जाकर, योगी मोदी 1-1 इंच नाप के उस जमीन का सही हिसाब कर देंगे। योगी ने तो पहले ही बोल रखा है 1-1 इंच नापा जाएगा। इस मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जरूर दें। नमस्कार। Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं। That my community, which who are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. देश कानून से चलेगा। कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को।